औरंगाबाद के इस क्षेत्र में इलाके में मौजूद हूँ और कैसे आप देख रहे हैं कि जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बिहार की सड़कें जो है बंद की गई है। हाथ में आरजेडी का झंडा लिए हुए हैं जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं और होश में आओ की बातें कही जा रही है। कौन होश में आओ? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार होश में आवो। क्यों बेहोश है? निर्वाचन आयोग होश में आवो। किस लिए आप लोगों का मतलब मुद्दा जो आप लोग कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के बारे में कह रहे हैं, ये मतलब चुनाव आयोग के द्वारा अनुचित तरीके से आम लोगों को, आम मतदाता को जो परेशान करने की जो साजिश रची गई है, ये उसके लेकर के इंडिया गठबंधन ने आज सड़क पर उतर के उसका प्रतिकार कर रहा है। मूल बात यही है कि चुनाव आयोग अचानक मतदाता सूची से गरीबों का नाम काटना चाहती है। मुख्य बात यही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाम काटना चाहती है। पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें उन्होंने की थी, लेकिन अब तो कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा ही नहीं जा रहा है। नहीं ना, तो ये तो आप अब हम माइक पर बोल दिए तो ये रिकॉर्ड है क्या? जब तक चुनाव आयोग जिस तरह नोटिफिकेशन निकाल करके मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण का आदेश दिया है, हम लोग तो वही तो मांग कर रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालिए कि हम जो मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण का प्रस्ताव दिए हैं उसको हम वापस लेते हैं। लिखित आप सूचना दीजिए। अभी तक जितने भी सूचना उनके आए हैं सब मौखिक आया है, इसलिए हम लोगों को, बिहार के मतदाताओं को विश्वास नहीं है। ये शासन सत्ता में दखल अंदाजी का सीधा सीधा ये मतलब नौटंकी है। बिहार के मतदाताओं को विश्वास नहीं है या फिर आरजेडी और कांग्रेस वालों को? बिहार के मतदाताओं को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखती है, उन लोगों को, क्योंकि ये सरकार, ये चुनाव आयोग ये तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखती नहीं है। ये तो सरकार लोकतंत्र का दुश्मन है। ये चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली है। जो सरकार कहती है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करती नहीं है, चुनाव आयोग सरकार के कठपुतली के रूप में काम करती है। इसीलिए बिहार के आवाम को, बिहार के मतदाताओं को इस पर विश्वास नहीं है और आज सड़क पर उतर करके प्रतिकार कर रहे हैं। कहां से कहां तक आप लोग ये हम लोग देख लीजिए, पूरे शहर में तो स्वतः बंदी है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग सड़क पर उतर करके सिंबॉलिक मतलब भाई प्रतिकार कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने चुनाव आयोग के तालिबानी फरमान को संज्ञान में लिया और बिहार बंद का कॉल किया, तो मतलब चुनाव आयोग की बेचैनी बढ़ी और झूठ मूठ का रोज दिन अनर्गल बयान देके मतदाताओं को गुमराह कर। ये बताइए कि अगर नहीं मानी आप लोगों की ये मांगे सरकार, तो फिर क्या करिएगा? सरकार के अधीन काम करने वाली सरकार का जो कठपुतली है चुनाव आयोग, उसको मांगना होगा, मांग को मानना होगा, क्योंकि जनतंत्र में इतना ताकत है, लोकतंत्र में इतना ताकत है, समझे ना, लोकतंत्र में इतना ताकत। एक बात बताइए कि आप लोग, बहुत जगह पे आगजनी भी हो रही है, लोग कह रहे हैं, बचपन लोग कह रहा है कि हम लोग अहीर हैं, ठीक है, तो तेजस्वी यादव के लिए गोली बंदूक सब चलाने के लिए तैयार है। पता नहीं है कि किस लिए हम आग बंद किए हुए हैं। इसको छोड़िए, आप आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीतियों और मूल्यों में जो विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग रोड पर उतर करके प्रतिकार कर रहे हैं। जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, कहीं कोई आप लोगों को तो पता है ही, लेकिन बहुत जगह पे है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, कैमरे में रिकॉर्ड है और साफ कह रहे हैं हम लोग। ऐसे लोग होंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीतियों और मूल्यों में विश्वास नहीं रखते हैं, वैसे लोगों के द्वारा ही किया जा रहा होगा बदनाम करने के लिए। मतलब आप लोगों के द्वारा कहीं पे आग उग नहीं जलाया जा रहा है? हम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो विरोधी लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार के समर्थक के द्वारा बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? पसीना बहा रहे हैं, हम लोग लगातार पसीना बहा रहे हैं आम आवाम के लिए, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अपना खून बहाएंगे आम आवाम के लिए। और जो तुगलकी फरमान आया है चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार में जो डबल इंजन की बैठी सरकार है, मोदी सरकार है, उनके इशारे पर झुंझुना की तरह जो काम कर रही है चुनाव आयोग, इसकी जो गहन पुनरीक्षण जो जारी किया गया है उसको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इससे नुकसान कहीं ना कहीं क्या लग रहा है
कि किस जाति लोगों को सबसे ज्यादा होगा? सारे के सारे मतदाताओं को नुकसान होगा, आम आवाम को नुकसान होगा। तो इसमें सारे को जब नुकसान होगा तो जाहिर सी बात तो है सारे कि की लड़ाई है एनडीए को भी नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा। हाँ तो वो लोग आवाज कोई नहीं उठा रहे हैं, एनडीए का घटक दल कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो लोग तो मिली भगत है, उन लोग का मिली भगत है, उन लोग का तुगलकी फरमान है, वही तो उनके इशारे पे ही तो काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पे तो काम कर रहे हैं, उसी की तो साजिश है। उनके घटक दल में भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कोई नहीं आवाज उठा रहे हैं। कपड़ा पहने हुए रहते भाजपा वाले, एनडीए वाले जो कपड़ा पहन करके पहचान जाते हैं किस जाति के लोग हैं, तो उनको क्या नुकसान होगा? होगा तो टोटली 100% गरीब गुरबा मजदूर भाई का नुकसान होने जा रहा है। पिछड़ा अति पिछड़ा जो भाई है उसको जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। जिसका माँ पुआ पकावे उसका बेटा बेटी लिलकेगा, जो उसके हाथ में सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा हथियार है, सारा अफसर है, उसको कटे वाला है वोटर लिस्ट में। हम लोग गरीब गुरबा को काट छाट कर रख देगा। गरीब गुरबा भी तो वहाँ पर तो बनले होगा ना एनडीए में, माझी के साथ है, चिराग के साथ है। हम तो उनको मलाईदार कुर्सी दे दिया है, और मलाईदार कुर्सी दे दिया उसको। तुम्हें वो माता, तुम्हें वो चपता, मोदी के सामने घुटना टेक दिया है। घुटना टेक दिया है माझी जी, बिल्कुल। बाद में पता चलेगा मोदी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को। अरे मानव को तो आंख से आंसू चलता है, उसको ठेवना से आंसू चलेगा। आने वाला मांझी को, कुशवाहा को, नीतीश कुमार को आने वाला दिन में। ये लोग चिराग पासवान और मांझी गरीब है क्या? कौन बोला उन लोग गरीब हैं? अरे गरीब क्या? अच्छा, तो इसे उसमें हड़बड़ा जाते हो ना तुम लोग जी? हम समझ जो बंद ये किए हुए हैं प्रशासन। आगे जाओ। अरे यहाँ खड़ा होकर नहीं, वहाँ पे उधर उधर कहाँ कूदिएगा? इसको बंद करो।